नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। प्रदेश भर में लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एसीबी टीम लगातार घूसखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार में एसीबी का खौफ नहीं है और कोई ऐसा सरकारी महकमा नहीं है जहां पर बिना घूस दिए आमजन काम करा सकें, और अगर वह पैसा नहीं देते हैं तो कामों को अटका दिया जाता है। ऐसे में आमजन इस मामले को लेकर काफी परेशान है। बता दें कि हर साल दर्जनों अधिकारी ट्रैप होते हैं, इसके बाद भी घूसखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है, बल्कि घूसखोरी के मामलों में इजाफा ही हो रहा है। और आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि व्यक्ति रिश्वत नहीं देगा तो कोई अधिकारी रिश्वत की मांग भी नहीं करेगा। आज ऐसा कुछ प्रावधान लाने की जरूरत है जिससे दोषी को तब तक नौकरी से बाहर रखा जाए जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तब तक उसके तमाम वेतन भत्तों पर रोक लगनी होगी और प्रावधान जो है ऐसे होने चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार से अभियोजन स्वीकृति के प्रावधान खत्म होने चाहिए। साथ ही कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी करने की मियाद तक की जाए। ऐसे कठोर प्रावधान से ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही लोक सेवकों में भय कायम होगा। तो आज इसी समस्या को लेकर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर हम दिखा रहे हैं। आप भी समाज में फैले इस समस्या पर हमारे साथ जो है जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के तमाम नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नंबर आपको बता दें एक बार, 01161362146। दूसरा नंबर है 01161362146, 01161362146 और 01161362148। ये नंबर हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और घूसखोरी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर आप हल्ला बोल सकते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान आज घूसखोरी को लेकर हल्ला बोल रहा है और समाज में जिस तरीके से घूसखोरी भ्रष्टाचार कोड़ की तरफ फैला हुआ है, इसको लेकर इंडिया न्यूज जो है वो हल्ला बोल रहा है। चलिए, इस बीच हमारे दर्शक अशोक वोहरा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, आप किस तरीके से घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोलेंगे? अभिषेक जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वैसे तो वस्तुतः ये हमारे भारतीय परिवेश में यूँ तो आपने अभी बता ही दिया कि ये बिल्कुल रोम रोम में एक तरह से है, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी निराशा वाली तो बात नहीं है। इस समय राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने संपूर्ण क्रियाकलापों से, अपनी एक्टिविटीज से संपूर्ण राष्ट्र में अपनी अच्छी छवि बनाई है। ये निर्विवाद और ध्रुव सत्य है। एंटी करप्शन का एक अपना जो इकबाल बुलंद हुआ है, उसके लिए मैं उच्चस्थ अधिकारी से लेकर और संपूर्ण एंटी करप्शन टीम को अंतरंग भाव से साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब रही बात ये कि भाई इसका समाधान निदान कैसे हो, तो इसके पीछे नैतिक रूप से उन सभी लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया है अथवा भ्रष्टाचार से अपनी बुलंदियां, जैसे आर्थिक बुलंदी, तो उनकी एक रायशुमारी करवाई जाए कि क्या आपके परिवार में अथवा तो कहीं कोई आपको सुख संतोष चैन कहीं मिल रहा है। अंतोगत्वा इनको बहुत ज्यादा ग्लानि होती होगी, पश्चाताप होता होगा, और इतना सब कुछ है। और ये सारी स्थितियां, भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार, ये कहीं भी उचित नहीं है। और इसको मैं कोई उपदेश नहीं कर रहा अभिषेक जी, तो वस्तुतः इसको बात को ये निर्विवाद और ध्रुव सत्य है कि कभी भी चोरी के तेल से मालिश करने वाला पहलवान नहीं होता। हालांकि ठीक है, इनकी इकोनॉमिकल स्थिति थोड़ी सी अप हो जाती होगी, लेकिन इनको ग्लानि तो होती होगी। और मैं इसके विषय में यही निवेदन करूं कि जब कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर से जब किसी भ्रष्टाचारी का पाला पड़ता है ना, तो सही सही अर्थों में सर उसकी हालत तो खराब हो जाती होगी। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ईमानदारी के लिए तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज ही ईमानदारी है। उसके लिए कहीं कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और कहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बिल्कुल अशोक जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात आपने इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में रखी। तो जिस तरीके से हमारे दर्शक अशोक जी हमारे साथ जुड़े, आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रख सकते हैं।
इसी बीच हमारे दर्शक कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बीच उनका भी रुख कर लेते हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज के विशेष मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार घूसखोरी को लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में जो आपने मुद्दा उठाया है आज, जी वो काफी प्रासंगिक भी है और पूरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली राजस्थान में ही भ्रष्टाचार, पूरे देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है पूरा। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी, उन पर लगाम कसी जाए, और लगाम अगर नहीं कसेंगे तो आम जनता को कहीं की टेबल के नीचे से पैसा मजबूरन देना पड़ेगा। जी तो वह कहाँ से लाएगा पैसा? मेरे को आप ही खुद बताओ इस बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, साफ तौर पर यह बेहद गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर, इस पूरे प्रकरण पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आम लोगों का काम जिस तरीके से लगातार अटकते रुकते हैं, इससे आम जनता ही सीधे तौर पर परेशान होती है। कमल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात जो है वो इंडिया न्यूज़ के मंच पर रखने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान के जो नंबर हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, लगातार हम आपको नंबर दिखा रही हैं। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 01161362146 और 01161362148। ये वो नंबर है जिन पर आप फ़ोन करके, कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कॉल सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और अपनी बात आप घूसखोरी के मुद्दे को लेकर रख सकते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर रख सकते हैं। इसी बीच हमारे एक और दर्शक भगवान सहाय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। भगवान सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? देखिए, ये जो राजस्थान के प्रांत में अखबारों में जो भ्रष्टाचार से संबंधित कार्यवाही चल रही है, जो जी। आज्ञा प्रिंट, वो उसके लिए तो एसीबी के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी और बिल्कुल। सरकार भी धन्यवाद की पात्र है, लेकिन इसमें केस बढ़ता है और फिर केस का फैसला तुरंत नहीं होता है। जी तो केस का फैसला नहीं होने से फिर वो आदमी जो करेक्शन में रेड में पकड़ा जाता है, वो फिर वापस पोस्ट पे भी लग जाता है। जी तो जब दोबारा पोस्ट पे लग गया तो उसको बेखौफ हो जाएगा वो। जी इसलिए इन प्रकरणों को सभी न्याय, इनके क्या विशेष कोर्टें बनी हुई है राजस्थान में, जी लेकिन स्पेशल कोर्टों में भी इनके फैसले तुरंत नहीं हो पा रहे। जी इसलिए इस कानून में थोड़ा संशोधन होके और ये कैसे सभी कोर्टों को देके ये राइडर लगा दिया जाए कि भैया इन केसों को प्रायोरिटी पे लेते हुए विद इन 1 ईयर मैक्सिमम डिस्पोजल हो जाए, तो फिर इनका रिजल्ट आएंगे। क्योंकि केस लंबा होने से गवाह टूट जाते हैं, जी और जब गवाही टूट गया तो केस में फिर कुछ सही नहीं, बरी होता है आदमी। जी इसलिए शॉर्टकट में इतना सही है, बाकी तो फिर कई बातें हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोल सकते। भगवान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात जो है इंडिया न्यूज़ के मंच पर आपने रखी। इस बीच हमारे एक और दर्शक जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे यहाँ पर घूसखोरी के इस कठोर मुद्दे पर? हाँ जी, जगदीश जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारी आम जनता के आप सुनते हो। जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आप इंडियन न्यूज के द्वारा से हमारी आम जनता की आप सुनते हो। जी हर चीज में हमारे देश के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? मंत्री और करप्शन। मंत्री भी साथ मिले होते हैं इसमें, और साथ में सर इसमें कुछ भी लोग ऐसे हैं कर्मचारी, जो हमारे अधिकारी, जो यहाँ के लोग काम करके राजी नहीं है। रिश्वतखोरी राजस्थान में सबसे बड़ा रिश्वतखोर, जी और सबसे बड़ा ये कि अपने राजस्थान के अंदर क्या है, कोई अधिकारी काम करके राजी नहीं है। पैसे दो तो बच्चों के आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ तो पैसे दे के बनवाओ, और ऑनलाइन हो गया तो भी पैसे देने पड़ रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को भी। जी और राजस्थान का इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, प्रशासक कोई नहीं है इसमें, मंत्री भी इसमें मिले होते हैं, अधिकारी। अब जो रेट की जो बच्चों की पेपर थे, लीक हुए थे, इसमें बड़े बड़े मंत्री भी मिले हुए थे इसमें। जी और ये जो इनकी टारगेट, अगर इनकी जांच, सीबीआई जांच होती है तो इनकी जज होते हैं, इनकी कोर्ट होती है, और ये तो छूट जाते हैं। जब तक इनको बर्खास्त करके उनको नौकरी से बहाल ना किया जाए, जी और देश के अंदर ऐसी एक कानून बनाया जाए जितने भी भ्रष्टाचारियों को नौकरी से जो राहत मिल पाए, और जितने भ्रष्टाचार करने वालों को, और सबसे पहले क्या है, उनको यहाँ से नौकरी से निकाल दे जाए, और यहाँ से पूरे राज्य और हमेशा के लिए उनकी 3 पीढ़ियों तक नौकरी ना दीजिए। जी
और बिल्कुल उनके बिल्कुल जितने भी जगदीश जिन्होंने जी, पैसा साफ खाया तौर पर जिस तरीके से आपने अपनी तमाम बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं घूसखोरी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कठोर कानून जो है वो अमल में लाने की आवश्यकता है। इसके बाद ही घूसखोरी जैसा जो जघन्य अपराध है ये कहीं ना कहीं रुक पाएगा। जगदीश जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात जो है वो हमारे मंच पर रखी। इस बीच हमारी एक और दर्शक कल्पना हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के हल्ला बोल मंच पर जुड़ने के लिए। और घूसखोरी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की कानून प्रक्रिया जी ढीली है, जी इसमें संशोधन लाना चाहिए। जी कानून हमें सख्त बनाने चाहिए। जी आईएएस ऑफिसर्स, जी फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, जी क्या करते हैं? उनके घरों में वो पूजा का देखिए, रिसेंटली जी उनके घर में मशीन लानी पड़ी नोट गिनने के लिए, जी और ये देखिए क्या हाल हो रहा है। जी ये कैसे चरम सीमा पर रिश्वतखोरी पहुंची है। बिल्कुल अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट हम कहते हैं, फास्ट ट्रैक जस्टिस भी हो, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स का टर्मिनेशन क्यों नहीं होता? अगर पुलिस ऑफिसर्स, कई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई मंत्री होते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप चाइना में देखिए, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई पब्लिक सर्वेंट, उसी के पैसों से बुलेट मंगाई जाती है और उसी से शूट करते हैं। जी लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर कानून थोड़े से तो फिर भी सख्त बनने चाहिए। जी एक कंट्री अगर सरवाइव करती है ऑनेस्टी से, आप श्रीलंका का हाल देखिए, जी। ऑनेस्टी नहीं थी। जी। आज जनता प्रेसिडेंशियल पैलेस में हल्ला बोल रही है। जी जो वोट बाया है पैसे लेकर भाग गए। जी हमें जब तक भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो सारे सिस्टम को चाट जाता है, जी इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर कल्पना जी, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अंकुश लगाना, जिस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोड़ की तरह ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा, खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और अपनी बात, अपनी राय जो है इंडिया न्यूज़ राजस्थान के मंच हल्ला बोल पर रखने के लिए। आप भी हमारे तमाम दर्शकों की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। लगातार नंबर इंडिया न्यूज़ राजस्थान जो है फ्लैश कर रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और नंबर एक बार फिर से अगर मैं रिपीट कर दूं तो नंबर है 01161362148, और दूसरा नंबर है हमारा 01161362146। तो ये वो दो नंबर हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं। चलिए, इसी बीच हमारे दर्शक सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस बीच उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेगी घूसखोरी के खिलाफ? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये घूसखोरी के जी। बिना कोई काम नहीं करते। नहीं, इन लोगों को शर्म होती है। ये सरकार अगर कोई सख्त कदम उठाए तो ये जी। लोग सुधरेंगे सर, जी। वरना तो बहुत मुश्किल है। अब इनके पास 10 चक्कर लगा लो, 5 चक्कर लगा लो, पूरा साल भर घूम लो किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए, जी। जब तक इनको कोई रिश्वत नहीं देता तब तक ये लोग काम नहीं करते। जी। मैंने एक बात और भी कहनी थी सर, एक आप जी अतिक्रमण का मुद्दा उठाइए, इस जी। चीज पे भी बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों जी। को। तो मैंने जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल कलेक्टर बिल्कुल वगैरह बिल्कुल के सुना था काफी जी। चक्कर लगाइए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का विशेष मंच हल्ला बोल है ही इसलिए कि जनता की जो आवाज़ है उसे यहाँ पर उठाया जाता है और जनता को भी अपनी बात रखने का मौका यहाँ पर दिया जाता है। सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात, अपनी राय हमारे मंच पर रखने के लिए। आप भी हमारे तमाम दर्शकों की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात हमारे विशेष मंच हल्ला बोल पर रख रहे हैं। लगातार नंबर्स जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इंडिया न्यूज़ राजस्थान आज हल्ला बोल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, घूसखोरी को लेकर। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में, देश में घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर हम जो है घूस नहीं देते हैं तो हमारा काम रुक जाता है। कभी कभी मजबूरन भी घूस देना जो है वो पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि उनकी जो फाइलें होती हैं, उनके काम जो होते हैं वो लंबित रह जाते हैं। तो ऐसे में
लोग जो हैं सरलता से उनका काम हो जाए, आसानी से उनका काम जो है संपन्न हो, इसकी वजह से भी घूसखोरी का रास्ता अपना लेते हैं और लोग जो हैं घूस की पेशकश अधिकारियों को, कर्मचारियों को करते हैं। और कई बार अधिकारी कर्मचारी सामने से घूस की मांग करते हैं और सामने से कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो काम जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे में लोग जो है मजबूरन घूस देते हैं अधिकारियों को। तो यहाँ पर हमें भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने की आवश्यकता है कि ऐसे अधिकारियों को हम घूस ना दें और अपना काम जल्दी करवाने के लिए घूस हम ना दें। और अगर कोई हमसे घूस की मांग करता है, अगर रिश्वत की मांग की जाती है, तो उसकी जानकारी सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो को दें या फिर पुलिस को दें, ताकि ऐसे तमाम मामलों पर अंकुश लग सके। जिस तरीके से लगातार लोगों को समस्याएं होती हैं, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी तमाम परेशानियां जो हैं कहीं ना कहीं रुकें, अंकुश लगें, कम हो, इसको लेकर हमें और आपको भी आगे आने की आवश्यकता है और अक्सर ऐसे अधिकारियों को लेकर शिकायत करने की भी आवश्यकता है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं, और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप फ़ोन कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय इंडिया न्यूज़ राजस्थान के मंच पर रख सकते हैं, या फिर अगर आप घूसखोरी से जुड़ा हुआ अपना कोई किस्सा साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इन किस्सों से जो दूसरी जनता, जो हमारे दूसरे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं शायद सीख मिलेगी कि अगर वो वैसी किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो किस तरीके से उस परिस्थिति से बाहर निकल पाए, किस तरीके से उस परिस्थिति का सामना कर पाए। तो ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज़ राजस्थान आज खड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल रहा है घूसखोरी को लेकर। आप भी हमारे साथ हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो घूसखोरी को लेकर इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल रहा है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में घूसखोरी के मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है वो ये कि सीएम अशोक गहलोत होटल क्लार्क आमेर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा से यहां पर मंत्रणा कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत होटल के एक कमरे में। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा जो है जारी है। होटल के कमरे में दोनों नेता चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके साथ यहां पर चर्चा सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि यूपीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कई सवालिया निशान जो है उठाए। और साथ ही साथ यहाँ पर अब आपको बता दें कि इस बीच सीएम अशोक गहलोत के साथ चर्चा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक भी और होटल क्लार्क आमेर में तमाम विधायक जो हैं वो जुटे हैं और इन विधायकों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील जो है यशवंत सिन्हा कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू भी होगी। इस बीच हमारे सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि किस तरीके से ये बैठक होगी और कौन कौन से दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायक तो मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा और कौन से दल के नेता यहाँ पर मौजूद? अपोजिशन के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, वो जयपुर दौरे पर है। थोड़ी देर पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने अपना एजेंडा रखा, अपनी बातें रखी और थोड़ी देर बाद विधायकों की बैठक शुरू होगी होटल क्लार्क आमेर के अंदर, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सहयोगी दल और अन्य जो निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो मौजूद रहेंगे। तो उन विधायकों से मुलाकात करेंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद है वो अपना वोट डालते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक उम्मीदवार होने के नाते वोटर्स के तौर पर वो इन विधायकों से मुलाकात करेंगे और करीब शाम 7 बजे विधिवत ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद डिनर का आयोजन भी रखा गया और उसके बाद रात को 9 बजे वापस यशवंत सिन्हा जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी,
दिनेश, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ताज़ा जानकारी निकल कर ये भी सामने आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत के साथ जो फिलहाल बैठक जो वो हो रही है यशवंत सिन्हा की, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ चर्चा जो संभव बताई जा रही है। प्रदेश के मुद्दे को लेकर भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यशवंत सिन्हा ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ बातें जो यहाँ पर संभव बताई जा रही हैं, क्या सीएम अशोक गहलोत से भी पर्सनली रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं? जी देखिए, बैठक से पहले एक रणनीति बनाई जा रही है। खुद सीएम अशोक गहलोत होटल क्लास आमेर में मौजूद है और होटल की पहली मंजिल पर यशवंत सिन्हा एक कमरे में ठहरे हुए हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच में मंत्रणा हो रही है और रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद करीब 7 बजे दोनों नीचे आएंगे और नीचे मीटिंग हॉल के अंदर ये विधायकों की बैठक रखी गई है। विधायकों का लगातार यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान से मैं अच्छे खासे बहुमत से जीतकर यहाँ पर निकलूंगा, विधायकों का समर्थन मुझे मिलेगा, गहलोत सरकार के कामकाज। बिल्कुल दिनेश जी, साफ तौर पर यह बैठक बेहद अहम है और जिस तरीके से यशवंत सिन्हा पहुंच रहे हैं, विधायकों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील भी करेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।